फ्रेंड्स, रजब भट्ट और ओन शेख के दरमियान अब जी एक बहुत बड़ी जंग छिड़ने वाली है। वो कैसे? ओन शेख ने जी अपने टिकटॉक लाइव में बैठ के मलिक जमान, जिनको के रजब भट्ट का बहुत करीबी दोस्त बताया जाता है, और साथ साथ रजब भट्ट ने अपने व्लॉग्स में इस बात का जिक्र किया है कि जो मलिक जमान साहब है वो मेरे बिग ब्रदर है। अब जी ओन शेख की एक टिकटॉक लाइव में बैठ के जब ओन शेख ने मलिक जमान के खिलाफ एक बहुत बड़ा बयान दे दिया है, उस बयान के बाद अब जी रजब भट्ट को नामंजूर है। रजब भट्ट को इस बात का इतना गुस्सा आया है कि रजब भट्ट ने जी एक स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे कि आज शाम को वो ओन शेख, ईमान, कि जितने भी उनके पास वॉइस मैसेजेस हैं, जितने भी उसके पास वीडियोस हैं, रजब भट्ट ने जी आज वो सारे लीक कर देने हैं। रजब भट्ट ने कहा है कि मैंने पहले भी ओन शेख को बहुत बार वार्निंग दे चुका हूं, उसको समझा चुका हूं, लेकिन ओन शेख को समझ नहीं आ रही। अब जब ओन शेख ने अपने टिकटॉक लाइव में बैठ के मलिक जमान साहब के खिलाफ बात, तो फ्रेंड्स अब जो रजब भट्ट की बर्दाश्त है वो खत्म हो गई है। अब जी रजब भट्ट ने जो कहा है कि मैं जो इतने दिनों से मैं कंट्रोल खुद पे किया हुआ था, मैंने ये कहा था कि चलो मैं ना ही इनको जलील करवाऊं लोगों के सामने, लेकिन अगर ओन शेख ही नहीं समझ रहा, वो चाहता है कि उसकी जो बची कुची इज्जत है वो भी ना रहे सोशल मीडिया पे, तो अब ऐसा ही होना है। फ्रेंड्स, रजब भट्ट की जानब से एक बहुत बड़ी इसके ऊपर पोड का टिकटॉक लाइव आनी है। अब ओन शेख ने क्या मैसेज दिया था, क्या स्टेटमेंट दी थी मलिक जमान साहब के खिलाफ, क्योंकि उस वीडियो के बाद रजब भट्ट भाई बहुत गुस्से में है। रजब भट्ट जो कि ये बर्दाश्त नहीं करता कि ओन शेख अगर रजब भट्ट के दोस्तों का नाम तक अपनी टिकटॉक लाइव में ले, उसके ऊपर रजब भट्ट इतनी ओन शेख को गालियां निकाल देता है। अब तो जी ओन शेख ने रजब भट्ट के बिग ब्रदर को ही क्या क्या कुछ नहीं कह दिया। सारी मैं डिटेल बताऊंगा आज की वीडियो में, साथ आपसे ओन शेख की वो वीडियो भी शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपने आज की वीडियो को पूरा देखना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है जो भाई न्यू होता है चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और बेल आइकन को लाइक प्रेस करके जाया करें। तो फ्रेंड्स, ओन शेख जी जो कि पहले सोशल मीडिया पे इस बात को लेके बड़ा जलील हुआ है कि इसने अपनी बहन का घर खराब किया है। अब रजब भट्ट के खिलाफ अगर ओन शेख ने कहीं भी बयान दिया था तो रजब भट्ट ने उसका खूब उसको जवाब दिया है। अब ओन शेख को चाहिए था कि वो खामोश रहता, क्यों वो अपनी इज्जत को सोशल मीडिया पे रोंद रहा है, क्यों सोशल मीडिया पे उसको उड़ा रहा है अपनी इज्जत को। अब जी रजब भट्ट अब जी ओन शेख की जानब से मलिक जमान साहब के खिलाफ जो इतना बड़ा एक टिकटॉक लाइव सामने आई है, जिसमें क्या क्या कुछ ओन शेख ने नहीं कह दिया। ओन शेख जो कि रजब भट्ट इसके पहले इतना खिलाफ है, पहले ये कहता है कि इसने अपनी बहन, मैंने जो ईमान को डिवोर्स दी है, उसमें जो सबसे मेन वजह है वो भाई ओन शेख है। अब इसने जी मलिक जमान साहब के खिलाफ जो बयान दे दिया है, अब रजब भट्ट की जो बर्दाश्त की आदत है फ्रेंड्स वो खत्म हो गया। रजब भट्ट ने भाई सोशल मीडिया पे बैठ के पहले ये बात कह दी थी कि अब अगर ओन शेख की जानब से मेरे खिलाफ, मेरे दोस्तों के खिलाफ या मेरी किसी रजब फैमिली के एक मेंबर के खिलाफ इसने कोई बात की तो मैंने या भाई इसको एक्सपोज कर देना है, और इस बार मैंने इसको ऐसा एक्सपोज करना है कि भाई इसको लग पता जाना है। तो वही बात हुई है फ्रेंड्स। रजब भट्ट की जानब से जब ये सोशल मीडिया पे वायरल हुआ तो पता नहीं ओन शेख के अब दिल में क्या आया है, क्या ओन शेख ये चाहता नहीं है कि उसकी जो बच्ची कुछ इज्जत है वो सोशल मीडिया पे रहे। अब फ्रेंड्स, रजब अब जो ओन शेख ने इतना बड़ा एक सोशल मीडिया पे उनके मलिक जमान के खिलाफ बयान दे दिया है। रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपने ओन शेख की इस वीडियो को पूरा देखना है। नंबर 2 बात ये, कल से कंट्रोवर्सी चल रही है, देख रहे हो आप सारे, कि हमारे बड़े रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है मलिक जमान साहब, आवाज़ नहीं ठीक आ रही, हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन है मलिक जमान साहब, ठीक है, उनकी रिस्पेक्ट शुरू से की है। लेकिन उन्होंने कल किसी पॉडकास्ट में बैठ के कहा, उनसे क्वेश्चन किया गया कि जी फैमिली मैटर को उन्होंने डिस्कस किया, जिसको मैंने अपने व्लॉग में भी कहा है, ईमान ने भी कहा, हर बंदे ने कहा, मैं हर जगह कहा कि बस इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। उन्होंने सवाल किया कि भाईजान कौन ये जो है वो घर ख़राब हुआ है, रिश्ता ख़राब हुआ है किस वजह से, तो आगे से मलिक साहब हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन ने जवाब दिया कि वो जो फितना ना ओनू विचों कढ़ दे तो काम सही हो जाएगा। नंबर 1 चीज़ ये कि मलिक साहब आपने बड़ी अच्छी बात की है, आप माशाल्लाह से खुद भी बहनों बेटियों वाले हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे। जो जिस चीज़ से मेरी फैमिली गुजरी है, जिस चीज़ को मैंने फेस किया है, मेरी फैमिली ने फेस किया, अल्लाह ना करे कि किसी पे वो वक्त आए, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आप मेरी जगह पे होते ना तो मैं देखता कि आप क्या करते हैं। अभी छोटी सी बात हुई थी कि कंट्रोवर्सी आपने स्टार्ट की, आपकी तरफ से आपने कहा जी ओन फितना है, ठीक है। मेरे कुछ एडिटर्स थे जिनको मैं नहीं जानता,
मैंने 3 दिन पहले वीडियो रिकॉर्ड करवा के टिकटॉक पे वीडियो है कि मैं इस एडिटर को ऑन एडिटर का नाम है, मैं उसको नहीं जानता। 3 दिन पहले मैंने वीडियो रिकॉर्ड करवाई। अब क्या सीन हुआ कि 3 दिन पहले वीडियो रिकॉर्डेड है, उस एडिटर ने जब पता चला उसके पास कि ऑन के खिलाफ ऐसे बात हुई है, उसने जो है एडिट्स बनाई हैं, तो आपने फ़ौरन सिर्फ आपकी एडिट्स बनने पे आपने कैसे जो है वो आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने कैसे कॉल्स चलाई हैं, कभी इधर कभी उधर। मुझे सियालकोट में मेरी खाला रहती है, उनको फ़ोन करके कह दिया कि आपने शायद ना किया और आपके इल्म में भी ये ना हो, लेकिन आपके इर्द गिर्द के लोगों ने किसी ने कॉल वहाँ पे कर दिया कि जी ऑन को कहें कि अब अपना बचाव कर ले। नंबर 1 ये कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को लगाम डालें। तो फ्रेंड, ये जो पीछे आपने ओन शेख की वीडियो पूरी देखी है, इसमें जी जितने भी ओन शेख ने मलिक ज़मान पे इल्ज़ाम लगाए हैं, जो ये कहा है कि मुझे मलिक ज़मान ने बैठ के फितना वगैरह के लफ्ज़ मेरे लिए यूज़ किए हैं, तो मलिक ज़मान साहब की क्या ऐसी पॉडकास्ट में क्या ऐसी बात थी जो ओन शेख को इतनी बुरी लगी? अब वो बात ऐसी नहीं थी जो ओन शेख ने बताई है भाई। वो उन्होंने बहुत डिसेंट तरीके से कहा था कि मैं इस टॉपिक के ऊपर बात नहीं करना चाहता कि रजब भाट्टू रिमान की डिवोर्स क्यों हुई है। तो आपके नॉलेज के लिए मैं आपसे मलिक ज़मान साहब की वो वीडियो का क्लिप भी आपसे शेयर कर देता हूँ ताकि आपको हकीकत का पता चल सके। आखिर मलिक ज़मान साहब ने रजब भाट ओन शेख और रजब भाट रजब भाट और ईमान के दरमियान क्या बात की थी। रिक्वेस्ट है मलिक ज़मान की इस वीडियो को पूरा देखें। जिंदे समझाने वाले होंगे ना ते काम मुक गया ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਘਰ ਜਾਣ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹੀ ਹੈ ਈਮਾਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਹੱਲ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ? ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, लेकिन ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तक जो आपने इस वीडियो में देखा, मलिक ज़मान के पॉडकास्ट के बाद शेख ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाई कि सबसे बुरा एहसास वो होता है कि आपके पास कहने को बहुत कुछ होता है लेकिन आप किसी वजह से कह नहीं पाते क्योंकि आप हर किसी को समझा कर। तो फ्रेंड, ये जो पीछे आपने मलिक ज़मान साहब की वीडियो पूरी देखी है, अब आप लोग बताएं कि भाई कौन गलत है और कौन सही है। क्या मलिक ज़मान साहब को ये इंटरव्यू पॉडकास्ट के दरमियान ये बात उनको टॉपिक डिस्कस करना चाहिए था या नहीं, और दूसरी जानब पे ओन शेख को ऐसे अल्फाज यूज करने चाहिए थे मलिक ज़मान साहब के लिए या नहीं। जो भी आप इसके बारे में फ्रेंड्स हो मुझे बताए होती मुलाकात इंशाल्लाह कैसी वीडियो के अंदर होती मुलाकात। अल्लाह हाफिज़।